जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बायो सेवर्ट नियम। अर्थात बायो सेवर्ट नियम जो है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसको कि सन 1920 में बायो तथा सेवर्ट ने एक नियम प्रस्तुत किया था जो क्या थे, किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न यानी किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में क्या किए थे, एक नियम प्रस्तुत किए थे जिसे बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। और इनके प्रयोगों के आधार पर क्या किए थे, बताया था कि किसी धारावाही अल्पांश लंबाई यानी कोई एक, मान लेते हैं कि ये कोई एक लंबाई है, इसकी क्या करते हैं, एक छोटी सी लंबाई यानी बहुत ही कम लंबाई यानी अल्पांश ले लिए, और वो अल्पांश क्या ले रहे हैं, डेल्टा यल के द्वारा किसी बिंदु P पर, यहाँ पर एक बिंदु रखे हैं जिसका नाम क्या है, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी बिंदु B पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B निम्न बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। अर्थात मान लेते हैं कि ये कोई एक धारावाही चालक है और इनके जो मध्य यानी एक बहुत ही कम लंबाई की दूरी लिए हैं जिसका नाम, जिसको माने गया है डेल्टा यल, और बिंदु P पर क्या लिखा गया है, डेल्टा बी, यानी यहीं से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, निम्न बातों पर निर्भर करेगा। तो आइए उसके निम्न बातों का देखते हैं कि किस पर डेल्टा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी किन किन बातों पर निर्भर करता है। अर्थात डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। पहला क्या है, देख लेते हैं कि यह पहला नंबर, यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। धारा के समानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई, अर्थात इसमें जो धारा बहेगी यानी जितनी धारा बहेगी चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे, उतना ही बढ़ेंगे, उतना ही क्या करेंगे, ये बढ़ेंगे। दूसरी जो है, दूसरा नंबर कि यह चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर एक चालक खंड की लंबाई को हमने क्या माना है, डेल्टा यल, तो ये क्या हो जाएंगे, डेल्टा यल के अनुक्रमानुपाती। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तीसरा नंबर जो है यह चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या अर्थात साइन के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है।
अर्थात देखिए यहाँ पर कि ये जो है यह चालक खंड, ये जो चालक खंड हम यहाँ पर माने हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ये और इनके और बिंदु P के बीच जो बने हैं कोण की ज्याया अर्थात थीटा अर्थात साइन थीटा के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अर्थात डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। ये हो गए समीकरण नंबर 3। और चौथा नंबर क्या कहता है, चौथा नंबर यह चालक खंड से बिंदु P के बीच की दूरी के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये जो थे 4 नियम दिए थे कौन, बायो और सेवर्ट ने, कि बोला था कि चुंबकीय जो क्षेत्र है निम्न बातों पर निर्भर करते हैं। पहला, इसमें धारावाही जो धारा बह रही है तो वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अर्थात जितनी धारा बहेगी चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे, उतना ही उत्पन्न होंगे। इसके बाद बोले थे कि यह चालक खंड यानी इसकी जो लंबाई यानी जो अल्पांश दूरी माने थे उसकी लंबाई के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसके बाद डेल्टा बी इसका यानी जो खंड बनाए थे यानी लंबाई के जो खंड थे वो और इनके जो चुंबकीय क्षेत्र यानी बिंदु P के बीच के जो कोण बने हैं उसके क्या होते हैं, समानुपाती होता है। और चौथा नंबर जो है वो है यह चालक खंड से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये चारों को क्या करें, समीकरण को अगर एक जगह मिला दें तो चारों समीकरण से क्या होंगे, डेल्टा बी इक्वल टू यानी डेल्टा बी समानुपाती क्या लिखेंगे, आई डेल्टा एल साइन थीटा, आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटे में क्या है r²। अर्थात ये इसको अगर उस साइड लिखें तो डेल्टा बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक क्या लगाते हैं, एक नियतांक ले आते हैं यानी स्थिरांक लाते हैं, वो है μ0/4π। ये हो गए। और बाकी ये जो लिखे हैं आई डेल्टा एल साइन थीटा r²। यही क्या है, बायो सेवर्ट के नियम का डेरिवेशन है। अर्थात इनके जो सूत्र हैं इसका जो वैल्यू होती है अर्थात μ0/4π की जो वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर²। ये जो होते हैं μ0/4π के वैल्यू होती है। अर्थात देखिए ये क्या बोले थे, बायो सेवर्ट के नियम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके डेरिवेशन कि क्या बोले हैं कि यह चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात आई के क्या हो गए, समानुपाती हो गए कौन, डेल्टा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र, और यह चालक खंड की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात यह जो चालक खंड हमने छोटा सा अल्पांश दूरी ले लिए थे चुंबकीय क्षेत्र के क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। इसी तरह यह चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या साइन के समानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। और यह चालक खंड से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अर्थात चारों समीकरण से क्या हो गए, यहाँ पे 4 समीकरण लिखे हैं 1 2 3 और 4। तो क्या हो गए, आई डेल्टा एल साइन थीटा r²। इसको जब हटाते हैं, समानुपाती चिन्ह जब हटाते हैं तो एक स्थिरांक ले आते हैं जो इसका नाम होता है μ0 अर्थात μ0/4π आई डेल्टा एल साइन थीटा r²।
इस म्यू 0/4 पाई की जो वैल्यू होती है वह होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर। ये थे बायो-सेवर्ट के नियम, जो क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो एकदम श्योर है कि आएगा, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा। आगे अगले वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।